नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीक के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और हम आपके लिए कुछ स्टॉक्स भी लेके आए हैं इस हफ्ते, जो हमें लग रहे हैं ब्रेकआउट देने के बाद अच्छे लग रहे हैं कि आपको शानदार रिटर्न दे पाए। और पिछले हफ्ते आप अगर देखो तो हमने बहुत अच्छे ट्रेड्स पकड़े। मैं भी थोड़ा बीच में नहीं था, एक 15-20 दिन। अभी कल से लास्ट 2-3 दिन से मैं वापस अपना काम चालू कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीक आने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स कहाँ पे लग रहे हैं, मार्केट कहाँ लग रहा है। तो निफ्टी का चार्ट है ये। निफ्टी के चार्ट में आप अगर देखो तो 18,255 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन जो गैप डाउन हुआ था, उसने सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है नीचे से 18,125 के आसपास, उसने वहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ 18,280 के आसपास तक मार्केट आया था निफ्टी। तो एक निफ्टी ने वीकली हिसाब से क्लोजिंग भी अच्छी दी है, थोड़ा निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन मंडे के दिन हमें 18,350 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ही हम बाय करेंगे, या तो फिर थोड़ा नीचे खुले या 18,170 180 के आसपास मिले तो वहां पे बाय करेंगे। और फिर उस हिसाब से फिर हमें पहला तो 350 का टारगेट मिलेगा। और 350 के ऊपर, 18,350 के ऊपर अगर हम निकल गए तो हमें 18,400, 18,450 और 18,600 का टारगेट ये हफ्ते में दिखाई दे सकता है। और अगर नीचे की तरफ 18,120 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर दे तो ये वापस 18,000, 18,000 की तरफ पहला टारगेट मिलेगा। फिर 18,000 अगर तोड़ दे तो 18,900 और 800 तक वापस आ सकता है। लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है कि इतना नीचे आएगा, हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो 18,350 के ऊपर कम से कम 150 से 200 पॉइंट हमें मिल सकते हैं और एक नया हाई भी बन सकता है। तो देखेंगे अगले हफ्ते में निफ्टी कैसे ओपन होता है, मंडे के दिन फिर हम अपडेट करेंगे। और बैंक निफ्टी के चार्ट अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी थोड़ा सा लैगिंग है निफ्टी से, थोड़ा स्ट्रेंथ उसमें थोड़ी। अभी ये एचडीएफसी का रिजल्ट भी अच्छा आया है फ्राइडे के दिन, सैटरडे को, कल। तो उस हिसाब से हम कल बैंक निफ्टी में सोच सकते हैं कि थोड़े ऊपर की तरफ का मूव हमें मिल जाए तो हम उसको बाय करेंगे। 38,450 के ऊपर अगर कल के दिन बैंक निफ्टी निकल जाता है तो टारगेट हमें 38,560, 38,690 और 38,926 और 39,000 तक का एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे 38,270 ब्रेक कर दे तो 38,135, 37,920 और 37,740 तक का एक टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। सॉरी। तो ये था बैंक निफ्टी का व्यू। और हमने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक निकाल के लाया है, जो अपना मंथली, वीकली सब डेली ब्रेकआउट देने जा रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज का। ये है अभी डेली चार्ट, अब अगर देखो इसका तो ये डेली चार्ट में ये 300 रुपये और 400 रुपये के बीच में कम से कम एक साल से घूम रहा है। लास्ट 21 11 मई ऑफ 2021 से अभी जाके 2022 में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मतलब एक 8-10 महीने का ब्रेकआउट है ये। अगर इसमें आप मंथली चार्ट लगा दो, 9 मंथ्स का ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट ये बच्चा पैदा हो गया है ये, ऑलमोस्ट डिलीवरी होने वाली है स्टॉक की, ऐसा समझ लीजिए आप। सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है, बीमार चल रहा हूँ। तो थोड़ा स्पेयर कर दीजिए उतना, थोड़ा सा खांसी वगैरह है। तो ये देखिए, ये मंथली चार्ट है प्राज इंडस्ट्रीज का। तो ये था लास्ट ईयर का मई मंथ का कैंडल। और ये कंसोलिडेट कर रहा था पूरा 8-10 महीना।
तो ये अभी इसने ये एक ट्रेंड लाइन जो बनी थी ये 8-10 महीने की, उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे 375 के आसपास दिया इस मंथ में। और अभी ये ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है 400 के ऊपर। 400 402 का क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के हिसाब से हाईएस्ट क्लोजिंग भी हुई है इसमें। और ये एक अच्छा कंसोलिडेशन का 9 महीने का एक ब्रेकआउट भी है। तो ये इसमें एक नई जान आने वाली है ये स्टॉक में। तो आप ये स्टॉक को इमीडिएट फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन बाय कर सकते हो। 400 के ऊपर जब ये खुलेगा तो इसको बाय कर लीजिए इमीडिएट, आपको 25% का एक रिटर्न तो ऑलमोस्ट 500 तक का ये स्टॉक आराम से दे सकता है। एक एक 15-20 दिन में ही मिल सकता है आपको ये टारगेट इसका। 25% एक दिन में भी मिल सकता है, क्योंकि इसका सर्किट लिमिट अभी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखते सर्किट लिमिट कहाँ पे है। प्राज इंडस्ट्रीज का सर्किट 442 के आसपास है। तो मतलब 10%, 10% का सर्किट है इसमें। तो ये 440 तो कल ही जा सकता है मेरे हिसाब से, तो अगर ये कल निकला वापस यहाँ से 400 के ऊपर, तो ये स्टॉक पहले 5 मिनट में ही पकड़ना पड़ेगा आपको मंडे के दिन, क्योंकि ये कल मंडे के दिन ये भागने वाला है। तो इसको छोड़िए मत। और ये अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में भी। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म तो मिलेगा ही, लेकिन इन शॉर्ट टर्म भी ये आपको 30-40-50% का रिटर्न भी दे सकता है आराम से। तो ये 500-600 तक आराम से जा सकता है ये 2-3 महीने में ही, क्योंकि ये 9 महीने का ब्रेकआउट जो मिल रहा है और वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहा है इसमें। तो देखेंगे अभी मंडे को ये कैसे ओपन होता है। ये एक स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्रेकआउट में, क्योंकि ये डेली भी आप देखो तो डेली चार्ट में भी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक एक है जो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्रेकआउट के हिसाब से, तो इसको बाय करेंगे। दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल का। मतलब ये बीपीसीएल का स्टॉक पोजिशनली लेके जा सकते हैं थोड़ा, क्योंकि आप अगर इसको देखो तो ये ऑलमोस्ट 3-4 महीने का कंसोलिडेशन फेज था इसका। तो इसके ऊपर अभी निकलने को जा रहा है। ये यहाँ से 400 के ऊपर जब ये निकलेगा, तो 400 के ऊपर ये जैसे ही चलना चालू कर देता है तो पहला टारगेट मिलेगा 410 का, फिर 427 का, और फिर 440 का। तो अभी ये स्टॉक को देखने का वजह क्या है कि ये नीचे चल रहा था, क्योंकि इसका जो विनिवेश होने वाला था वो थोड़ा आगे चला गया है, तो ये थोड़ा उस वजह से नीचे आ गया वापस। और ये कंसोलिडेट किया यहाँ पे बेस फॉर्मेशन के हिसाब से दिख रहा था थोड़ा। तो अभी ये ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन थी डाउन ट्रेंड, ये इसके ऊपर निकलने जा रहा है। और ये पिछला एक दो दो बार का रेजिस्टेंस है उसका लास्ट 2 महीने का 400। ये जब ही 400 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो 410 430 तक का एक इजी टारगेट हमें 2 से 3 दिन में, एक हफ्ते भर में मिल सकता है इसमें। तो ये एक स्टॉक है आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ये आप कैश में भी बाय कर सकते हो, या फ्यूचर और ऑप्शंस के थ्रू भी, आपके हिसाब से आप कैसे काम करना पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। बाद में दूसरा एक स्टॉक है जो कि है रूबी मिल्स का। ये भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर आप ये, मैं अभी आपको एक इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ। तो ये है वीकली चार्ट इसका रूबी मिल्स का। तो ये आप अगर देखोगे ये है 2018 का लेवल। यहाँ से जो गिरना चालू किया, वापस यहाँ पे एक ट्राई किया था उसने ऑलमोस्ट एक 2019 में, फिर ये नीचे गिर गया, फिर नीचे से रिवर्सल लेके 2021 में भी इसने ये लेवल को निकलने की कोशिश की थी, ये वाली 330 की लेवल। तो यहाँ पे देखिए मैंने राउंड में मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे भी नहीं कोशिश सफल हुई। फाइनली जाके अभी ये महीने में इसने ये वीक में इसने ह्यूज ब्रेकआउट दिया है।
तो ये जो लेवल ब्रेकआउट का है 330 का, आप अभी देखो इसमें एक बड़ी कैंडल बनी है ये वीक की। मतलब 277 से लेकर 360 तक का मूवमेंट हमें, मतलब 60 पॉइंट, 90 पॉइंट की मूवमेंट ये स्टॉक में एक हफ्ते में मिल गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा चल चुका है। एक मिनट, हम प्राइस रेंज देखेंगे इसकी कितना बड़ा है ये वीक में। ऑलमोस्ट 30% बढ़ गया है ये हफ्ते में। तो 30% का रिटर्न तो ऑलरेडी सॉरी, ये स्टॉक ने दे दिया है। और ये जो कैंडल आप नीचे देखोगे इसमें वॉल्यूम भी बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है। तो ये वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ ब्रेकआउट हुआ है, जो कि इसका ऑलमोस्ट 2018 18 से लेकर, मतलब 4 साल का ब्रेकआउट है ये। सॉरी, थोड़ा ये सर्दी जुकाम बहुत हुआ था। तो चलिए, ये आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो ये स्टॉक को 330 से 340 के बीच में। अभी थोड़ा बढ़ गया है तो इसको थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए, इमीडिएट बाय नहीं करके। ये 330 340 के आसपास अगर कंसोलिडेट करके नीचे मिलता है ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट अभी दिया है ना, तो ये ब्रेकआउट देने के बाद ये थोड़ा रिटेस्ट करने को आएगा भी, क्योंकि 30% जब ये स्टॉक बढ़ गया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है इसमें। हो सकता है कि मंडे के दिन और एक कंटिन्यूशन पैटर्न में ऊपर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे मंडे के दिन। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिट्रेस होने के बाद एंट्री लेना ही अच्छा होगा, 330 340 के आसपास। और वहां से आपको पहला टारगेट 460 और सेकंड टारगेट 520 के आसपास का मिल सकता है। लेकिन 520 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो अगले वाले बड़े टारगेट निकल सकते हैं, तो फिर हम लोग बाद में इसको आगे, जब भी वो टारगेट मीट होंगे तो हम लोग आगे की बात करेंगे। तो अभी ये एक स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे, और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है, तो ये आप आराम से ये स्टॉक के लिए बेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर का। आप ये दीपक फर्टिलाइजर का वीकली चार्ट देखो तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो बना था ये, मेरे को जो दिख रहा है इसमें उसका ब्रेकआउट हुआ है हमें, जो था 480 के आसपास का। तो इसने भी ब्रेकआउट दिया है अच्छे से। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी ब्रेकआउट में शामिल था, क्योंकि ये देखिए कितना बड़ा कैंडल है वीक का। अगर आप इसका भी हम प्राइस देखेंगे एक हफ्ते में कितना बड़ा है ये वीक, एक वीक का कैंडल जो है बड़ा, 30% ये भी बड़ा था। तो मतलब ह्यूज ब्रेकआउट्स मिले हैं हमें। एक हफ्ते में 30% ये स्टॉक चले हैं। ये स्टॉक 30% चलने के बाद एंट्री लेना थोड़ा रिस्की काम होता है, लेकिन ये इसका ब्रेकआउट जो मिला है ये आपको 2017, 5 साल का ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट इस हिसाब से ही हुआ है क्योंकि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो वॉल्यूम थोड़े बढ़ के फिर ये एक बार वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया तो ये बहुत ही अच्छे से रिटर्न दे दिया इसने, 30% तक, 30% के ऊपर का ही। तो अभी आप इसको एक्यूमुलेट करें 480 से लेकर 500 के बीच में, ये अभी 400 540 के आसपास गया है, तो ये थोड़ा रिट्रेस हो गया है। तो आप इसको एंट्री ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप अगर टारगेट निकालने जाओ तो ये जितना भी कंसोलिडेशन पीरियड था और उसका जो लो था, वहां से अगर हम टारगेट ऊपर की तरफ निकाले तो 90% के आसपास का एक टारगेट मिल सकता है 900। और 900 के ऊपर का मतलब एक 87 to 90% रिटर्न हमें ये स्टॉक में आने वाले साल भर में मिल सकते हैं। साल 2 साल जो भी लगे, मतलब टाइम फ्रेम तो बता नहीं सकते, एक दिन में मिलेगा, एक साल में मिलेगा, लेकिन आगे के लिए ये हमें अगले 6 से 8 महीने, एक साल के लिए तो ये अच्छा लग रहा है स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर का। तो ये एक स्टॉक है। और जब भी प्राज इंडस्ट्रीज में जो ब्रेकआउट हुआ है तो उस रिलेटेड सेक्टर में एक स्टॉक है ईआईडी पैरी, शुगर सेक्टर में, क्योंकि यूपी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और यूपी में बहुत सारे शुगर मिल्स है। तो वहां से भी थोड़ा पॉजिटिव न्यूज है और बजट भी आ रहा है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज के चलते ये थोड़े स्टॉक भाग रहे हैं। तो आप ये देखो इसका डेली वीकली चार्ट, तो ये एक ब्रॉडनिंग चैनल में चल रहा है स्टॉक।
और वो चैनल के अंदर भी पैटर्न्स बने थे, जो कि ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था। उसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था 374 के आसपास। वो ब्रेकआउट होने के बाद आगे फिर ये स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद अभी ये 510 के ऊपर निकला है, जो कि एक उसका एक ब्रेकआउट लेवल है आगे का। तो आप इसको बाय कर सकते हैं 510 के आसपास, और 510 और 520 के आसपास इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 20-25% का एक रिटर्न आपको ये स्टॉक में मिल सकता है 620 के आसपास का, और उस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 430 का। तो ये एक था ईआईडी प्यारी। और वी मार्ट का एक स्टॉक है। अगर आप इसका स्टॉक का मंथली चार्ट देखेंगे हम पहले, ये है मंथली चार्ट। तो वी मार्ट रिटेल का ये एक रेंज था 3270, और नीचे की तरफ 1250। तो ये रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था इन 2021। और आप अगर इसको वीकली में देखो, तो ये यहाँ का ब्रेकआउट था 3280 के आसपास का। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद एक नीचे आके सपोर्ट लिया था, एक ऊपर की तरफ की मूव 4800 तक की होने के बाद ये रिट्रेस होके वापस ये 3370 के आसपास आया था। इसने सेकेंड टाइम वापस यहाँ से सपोर्ट लिया है और ये वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखो, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसको भी ब्रेकआउट करने को जा रहा है 3955 के ऊपर। और अभी हम लोग इसको बाय करने के लिए 4040 के ऊपर ही बाय करेंगे, क्योंकि ये 4040 का ये लेवल जो है, ये वाला यहाँ से अगर देखो आप, तो 4040 के ऊपर जब भी ये स्टॉक निकल जाए, वी मार्ट रिटेल, आप इसको बाय कर लीजिए। और स्टॉप लॉस उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 3500 के आसपास का एक 550 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो आपको ऊपर की तरफ पहले तो 4800 का एक टारगेट मिलेगा, और उसके बाद अगर आप देखो तो 5000 के ऊपर का भी टारगेट आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो 30-40%, 50% के आसपास का आपको ये रिटर्न स्टॉक देने वाला है अगले 1 साल 2 साल में। तो ये भी एक स्टॉक है, बहुत अच्छे सा लग रहा है हमें चार्ट के ऊपर। और अभी जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स थे, जो हम लोग ऑप्शंस में भी काम करते हैं डेली में, तो ये टाटा स्टील का एक स्टॉक था जो हमने पिछले हफ्ते में पकड़ा था ब्रेकआउट के तौर पर। अभी आप ये वीकली चार्ट देखो टाटा स्टील का, तो ये वीकली इसमें भी इसने ब्रेकआउट दिया है 1210 के ऊपर। और ये डेली में भी आप देखो, तो डेली चार्ट में भी टाटा स्टील के ऊपर ब्रेकआउट है। और ये एक कंसोलिडेशन किया है बहुत दिन से, और इसका ब्रेकआउट अभी मिला है फ्राइडे के दिन। और एक आप ऊपर से नीचे जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये बीच में बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी निकलेगा 1225 के आसपास, हम अगले हफ्ते में देखेंगे मंडे से, ये अगर 1225 के ऊपर निकल जाता है, तो आप ये स्टॉक में पहला तो टारगेट मिलेगा आपको 1300 और 1340 तक का। और 1340 के बाद 1370 और 1400। तो मतलब ये स्टॉक में आपको 200 से 300 पॉइंट की रैली आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकती है। तो ये स्टॉक बहुत ही बुलिश हो गया है अभी, टाटा स्टील। तो ये ब्रेकआउट 1225 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा आने वाले हफ्ते में। आप कैसा प्ले करना है, इन ऑप्शंस के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू, या कैश के थ्रू, ये आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन ये स्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है 1225 के ऊपर, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आईआरसीटीसी, फ्राइडे के दिन हमने ये स्टॉक का ऑप्शन लिया था 900 का, और इसमें भी हमने एक लॉट में 6-7 हज़ार रुपया का कमाई किया था। तो आप अगर इसका चार्ट देखो, मैंने 900 का ऑप्शन मैंने आपको आईआरसीटीसी में बाय करने के लिए इसलिए दिया था कि ये 880 के ऊपर जब स्टॉक निकल रहा था, तो मुझे दिखाई दे रहा था कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागने वाला है ये, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन पीरियड था
दिसंबर 2021 से ये कंसोलिडेट कर रहा था और ऊपर की तरफ ये 880 को निकाल नहीं पा रहा था। तो इसने फाइनली फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट दिया, तो हमने वो ऑप्शन में पैसे कमाए। लेकिन अभी आप ये चार्ट वापस क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? तो अगले हफ्ते में ये स्टॉक का पहला टारगेट तो हमें मिलेगा 925 930 तक का। यहाँ पे थोड़ा एक हर्डल मिलेगा। लेकिन अभी ये स्टॉक अगर आप देखो तो ये स्प्लिट होने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और स्प्लिट होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद तो ये स्टॉक में डाउन ट्रेड और एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा था। तो अभी ये साइडवेज मूवमेंट से ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये आप अगर मंडे के दिन ये फ्लैट खुले या आसपास भी खुले 900 के, तो आप इसको बाय कर सकते हैं 930 के टारगेट के लिए इमीडिएट तौर पर। और जो लोग पोजिशनल काम करते हैं स्टॉक में, मतलब 6 महीना, 4 महीना, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए, उनके लिए भी ये बाय करने का अच्छा मौका है। 900 के आसपास बाय कर लीजिए, आपको 926, 980 और 1000, 1100 और फिर बाद में 1250 तक का एक टारगेट मिल सकता है। तो ये एक स्टॉक है आने वाले हफ्ते में देखने जैसा। और शुगर सेक्टर से दूसरा एक स्टॉक है बलरामपुर चीनी। अगर आप इसका डेली चार्ट मंथली देख लेते पहले हम, मंथली में क्या हो रहा है ये स्टॉक में। तो ये मंथली में भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था हमें 391 के आसपास। तो वीकली में देखेंगे तो वीकली में भी ये ब्रेकआउट के ऊपर ही है, लास्ट वीक के ऊपर ही क्लोजिंग दिए है। और अभी डेली में भी आप देखो तो ये स्टॉक में ब्रेकआउट देने के बाद एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है डेली में। तो अभी आप इसको जब भी ये स्टॉक 450 के ऊपर निकल जाए तभी इसको एंट्री करेंगे हम। और एक स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 410 के आसपास का। और ये स्टॉक में हमें कम से कम 500 तक की एक टारगेट मिल सकती है आने वाले महीने 2 महीने में। तो बलरामपुर चीनी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक है इस्जेक का। इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग करके, ये भी शुगर मिल्स बनाने वाली कंपनी है और यूपी बेस्ड कंपनी है। तो ये कंपनी का भी चार्ट आप अगर देखो, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था बहुत दिन से। यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन किया उसने, और 550 के आसपास। फिर यहाँ से ऊपर पहला ब्रेकआउट यहाँ पे दिया उसने। आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे पहला ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ये कैंडल ने। ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। तो ये वॉल्यूम का जो कैंडल बना था, उसका जो हाई बना था, उसका ब्रेकआउट अभी फ्राइडे को हमें मिला है। यहाँ पे देखो आप। तो यहाँ पे भी वापस ये पहले ब्रेकआउट, बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला था। फिर ये ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे रेस्ट किया ब्रेकआउट के बाद, और फिर एक कंसोलिडेशन करने के बाद एक वापस अभी इसके ऊपर जो पहला जो वॉल्यूम कैंडल का ब्रेकआउट है उसके ऊपर ब्रेकआउट अभी दिया है। तो आप इसको इमीडिएट बाय कर सकते हो 680-85 के आसपास। तो पहला टारगेट तो आपको मिलेगा 990 और 800 तक का, और सेकंड टारगेट मिलेगा 850 का, और लास्ट एक टारगेट है 875 का। तो यहाँ तक के दो टारगेट तो हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इसमें 600 रुपये का। ये जो बेस बना है ना यहाँ का, 600 का स्टॉप लॉस। तो ये सब स्टॉक्स है जो कि हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ब्रेकआउट के ऊपर। तो आप इसमें ध्यान रख के काम कर सकते हैं। और सभी लेवल्स के ऊपर ध्यान रखिए जो भी हमने डिस्कस किए हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और नॉलेज जो हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं उसको भी आप
दूसरों में बांटने की एक कोशिश कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आपका टाइम निकालने के लिए और हमारा चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।